नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देश में सेना के आधुनिकीकरण की लगातार कोशिशें जारी हैं और ये कोशिशें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि देश की सीमाएं अगर सुरक्षित होंगी तो देशवासी सुरक्षित हो जाएंगे। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों तक सड़क और ट्रेन नेटवर्क को विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी हम देखते हैं कि ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है जो चीन सीमा तक पहुंचेगी ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में या रणनीतिक मौके पर सेना सीमा तक पहुंच सके। ऐसे ही ट्रेन तैयार की जा रही है जो रेलवे ट्रैक चीन सीमा तक पहुंच सकेंगे। यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश सुरक्षित रहे, देशवासी सुरक्षित रहें। लेकिन एक ऐसी गंभीर समस्या है हिमालयन राज्यों की जो वर्षों से नहीं सुलझ पाई है। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां जो समस्या है उसका समाधान नहीं निकल पाया है। हिमालय राज्य की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। बहुत कठिनाई में बहुत सारे लोग जीवन व्यतीत करते हैं। बादल फटना, बहुत तेज बारिश होना, लैंडस्लाइड होना, सड़कें और पुल टूट जाना बरसात के मौसम में यहां की वो आम समस्या है। इन समस्याओं के समाधान का तरीका था एक रडार जिसे डॉपलर रडार कहा जाता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2010 से लेकर 2022 तक के अगर आंकड़े इकट्ठे कर लिए जाएं तो पता चलेगा कि इन हिमालयी राज्यों में किस तरीके का संकट है। घाटी घाटी में बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो सबसे दूरस्थ क्षेत्र जो चीन और नेपाल सीमा पर है वो है पिथौरागढ़, आपदाग्रस्त क्षेत्र है। चंपावत नेपाल सीमा पर है, आपदाग्रस्त है। बागेश्वर, अल्मोड़ा भी आपदाग्रस्त है, वहां भी लगातार कई बार भारी बारिश बहुत ज्यादा नुकसान कर देती है। इधर गढ़वाल क्षेत्र में जब हम आते हैं तो चमोली में कई बार भीषण बारिश तबाही लेकर आती है। रुद्रप्रयाग बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। 2013 की जो आपदा केदारनाथ घाटी में आई थी, केदारनाथ धाम में आई थी, वो हम सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। टिहरी का क्षेत्र हो, उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, चाहे वो देहरादून का पर्वतीय क्षेत्र हो, ये वो क्षेत्र है जहां पर लगातार आपदाएं आ रही हैं। पिछले 3-4 दिन पहले जो बारिश हुई जन्माष्टमी के मौके पर, उसने देहरादून और टिहरी के बॉर्डर पर अच्छी खासी तबाही मचाई। पुल टूट गए, सड़कें टूट गई और पूरे पहाड़ भर में, पूरे राज्य भर में कई सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं। सैकड़ों गांवों का संपर्क अपने तहसील मुख्यालय से या जिला मुख्यालय से टूटा हुआ है। कई लोग बह गए हैं या सीधा सीधा कह लें कि उनकी मौत हो गई है, उनके शव भी नहीं मिले हैं। अब तमाम लोग ये बात जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि इन समस्याओं से सरकार कैसे निपट सकती है। ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बिल्कुल ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन एक तकनीक ऐसी है जो इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक तो नहीं सकती, लेकिन इन आपदाओं के आने से पहले लोगों की जान बचाई जा सकती है। डॉपलर रडार एक ऐसी तकनीक है, अगर वो किसी क्षेत्र में स्थापित हो जाए तो माना जाता है कि वो 90-100 किलोमीटर के दायरे में मौसम का सटीक अनुमान लगा लेता है। डॉपलर रडार 1 घंटे पहले चेतावनी जारी कर सकता है कि एक विशेष क्षेत्र में कितनी भयंकर बारिश या कितनी भयंकर तबाही हो सकती है। जाहिर सी बात है, डॉपलर रडार लैंडस्लाइड कहां होगा इसकी जानकारी नहीं दे सकता, सड़कें कहां टूटेंगी इसकी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन कहां कितनी बारिश होगी, बादल कहां फटने वाला है, उसकी सटीक जानकारी उपलब्ध करा सकता है। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो राज्य सरकार हो, खास तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग, उसकी ऐसी तैयारी नहीं रहती कि वो डॉपलर रडार के लगने में तेजी दिखाए। डॉपलर रडार सैद्धांतिक रूप से केंद्र सरकार मंजूर कर चुकी है उत्तराखंड के लिए 3। एक लैंसडाउन क्षेत्र में लगाया जाना है, एक सुरकुंडा क्षेत्र में लगाया जाना है और एक मुक्तेश्वर क्षेत्र में लगाए जाने की तैयारी है। इस डॉपलर रडार के लिए मौसम विभाग अधिकृत एजेंसी है, यानी मौसम विभाग ही
मौसम की जानकारी देता है तो डॉपलर रडार भी उन्हीं के नियंत्रण में काम करेगा, यानी सीधा सीधा ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। लेकिन जहां पर डॉपलर रडार स्थापित होगा वो स्थान, वो जमीन उत्तराखंड सरकार की होगी या राजस्व विभाग उसमें सीधी सीधी मदद करेगा और तमाम तकनीकी जो पहलू हैं उसका बारीकी से अध्ययन होगा। लेकिन अब खबर आ रही है इस आपदा के होने के बाद कि अगले हफ्ते तक डॉपलर रडार सुरकुंडा क्षेत्र में काम करना शुरू कर देगा। मेरे कुछ सवाल हैं और मेरे सवाल बहुत स्पष्ट रूप से हैं कि अगर डॉपलर रडार से सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है तो राज्य या केंद्र सरकार इतनी ढिलाई इस काम में क्यों बरत रही है? इस काम में तेजी लाने के लिए पहल क्यों नहीं की गई? जो नोडल एजेंसी होती है किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, उसका किस तरीके का योगदान अभी तक दिखाई दिया है? और अगर सैनिकों के साजो सामान को ठीक करने के लिए सरकार हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, केंद्र सरकार, तो जाहिर सी बात है वो हिमालयी राज्यों में डॉपलर रडार जैसे इक्विपमेंट लगाने में पीछे नहीं हटेंगी। तो गड़बड़ी कहां पर हो रही है इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जिन नागरिकों के जानमाल की रक्षा के लिए तमाम तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं उसमें एक छोटी सी डॉपलर रडार जैसी व्यवस्था क्यों समय पर नहीं बनाई जा रही है? सिर्फ 3 ही डॉपलर रडार क्यों? अगर 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र आइडेंटिफाई कर लिए हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कि एक मुक्तेश्वर हो गया है, एक लैंसडाउन हो गया है और एक सुरकुंडा क्षेत्र हो गया है, तो मेरा सवाल यह है कि क्या इन 3 डॉपलर रडार इन 3 स्टेशंस पर अगर लगाए जाएंगे तो क्या पूरा गढ़वाल और कुमाऊं का पहाड़ कवर हो जाएगा या कुछ और डॉपलर रडार लगाने की भी आवश्यकता हो सकती है? जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब हमारी बात हुई या होती रहती है, उनके हिसाब से कई सारी ऐसी संवेदनशील घाटियां हैं जहां पर डॉपलर रडार की रेंज नहीं है। निचले वाले क्षेत्रों में भी जिस तरीके की तबाही हो रही है वहां के लिए भी छोटे छोटे डॉपलर रडार, छोटे छोटे वेदर स्टेशन लगाए जा सकते हैं और उनका डाटा इकट्ठा करके समय पर पहुंचाया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि डॉपलर रडार क्या करेगा। अगर भारी बारिश किसी क्षेत्र में होने जा रही है, यानी बारिश होने के बाद एक भयंकर तबाही होती है, तो उस तबाही का अंदेशा डॉपलर रडार के जरिए सरकारी मशीनरी को मिल सकता है, जिला प्रशासन को मिल सकता है, शासन को मिल सकता है, आपदा प्रबंधन केंद्र को मिल सकता है। समय रहते 1 घंटे का समय बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। समय रहते उस क्षेत्र से लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है, बचाया जा सकता है। बचाव कार्य दुर्घटना होने के या बादल फटने के बाद हो उससे पहले ही तत्परता दिखाते हुए सैकड़ों हजारों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। राज्य के तमाम क्षेत्रों में सड़कें बनी हुई हैं, पुल बने हुए हैं और तमाम तरीके की सुविधाएं भी बन चुकी हैं, तो उन्हें दूसरे स्थान पर मूव कराया जा सकता है। बादल फटने की जो घटना होती है वो आमतौर पर एक पर्टिकुलर एरिया में होती है। जो संवेदनशील क्षेत्र होता है वो आइडेंटिफाइड हो जाता है, उनको सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा सकता है। मैं बस यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर डॉपलर रडार अभी तक क्यों नहीं लगाए गए हैं और हर साल मॉनसून का जो सीजन होता है खासतौर से 15-20 जून के बाद से लेकर 30 सितंबर तक, इस दौरान कहीं ना कहीं आपदा आती रहती है। अगर 2010 से लेकर 2022 यानी अब तक के डेटा को हम देखें तो कभी वो क्षेत्र अल्मोड़ा पड़ा, कभी वो क्षेत्र पिथौरागढ़ पड़ा, कभी वो क्षेत्र बागेश्वर पड़ा, कभी वो चंपावत पड़ा, कभी उत्तरकाशी पड़ा, कभी रुद्रप्रयाग पड़ा, कभी चमोली पड़ा, कभी टिहरी का अंदरूनी का क्षेत्र पड़ा, कभी पौड़ी का क्षेत्र पड़ा और कभी देहरादून और टिहरी के बीच का वो क्षेत्र पड़ा है। यानी हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है और इसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे बचाव के लिए डॉपलर रडार एक तकनीक है। मैं बस यही बात कहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या उनकी टीम का कोई सदस्य इस रिपोर्ट को देख रहा है तो इस बात को लेकर वो निश्चित रूप से जानकारी इकट्ठी करें, अपने प्रदेशवासियों को बताएं कि आने वाले भविष्य के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं। क्योंकि पिछली सरकारों ने जिस तरीके की कार्यप्रणाली दिखाई है, अगर एक युवा मुख्यमंत्री भी उसी ढर्रे पर चलेंगे तो इस प्रदेश का क्या होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और पुष्कर सिंह धामी अगर अपने कार्यकाल में डॉपलर रडार लगाकर सफलतापूर्वक उसका संचालन शुरू करवा देते हैं तो सैकड़ों हजारों लोगों की जान बचाने का श्रेय
पुष्कर सिंह धामी को मिल सकता है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह जरूर करूंगा। हमेशा की तरह यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कर अपने मित्रों तक अन्य ग्रुप्स में जरूर पहुंचाइए और अपनी टिप्पणियां जरूर कीजिए कि आपके क्षेत्र में किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके की सुविधाओं की आवश्यकता आपको होती है। और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।